साफ संकेत नहीं है दीप कि भारतीय बाजार अब यहाँ से नया ब्रेकआउट देकर 22,000 की तरफ जाना चाहते हैं या 21,500 के नीचे टूटकर वापस 21,000 21,200 की रेंज में आना चाहते हैं। ये संकेत साफ आ नहीं रहा है। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो पूरे हफ्ते में एफआई ने बेचा नहीं है, एफआई ने लिया है। ये चेंज है। जनवरी की सीरीज की शुरुआत में इंडेक्स पे 70% लॉन्ग होने के बावजूद एफआईज की कैश मार्केट में खरीदारी आई है। पिछले 5 सत्रों में देखिए 3300 करोड़ के आसपास के। फॉर अ चेंज फर्स्ट टाइम लंबे समय बाद आप घरेलू फंड को दबाकर बेचते हुए देख रहे हैं। बेच नहीं रहे, दबा के बेच रहे हैं। डबल जो एफआईज ने खरीदा उसका डबल इन्होंने बेचा है। अब ओवरऑल मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है पोजीशंस के लिहाज से। बजट का महीना है। उसके अलावा आप पोजीशन में बड़ी इवेंट में जाने के पहले थोड़े हैवी हैं, ठीक है। और जनवरी सीरीज का जो आपका संकेत है वो बहुत अच्छा है। सो एक्चुअली भारतीय बाजार करेक्शन पिछले हफ्ते ही दे देते, लेकिन एफआईज ने बचा के रखा है। सो पैसा तो पैसा है जी। एफआईज लगाए या लोकल फंड लगाए या तीसरी महाशक्ति लगाए, कोई भी लगाए। सो जब तक एफआईज के डेटा नेगेटिव नहीं आते तब तक तो हम नहीं टूटेंगे, लेकिन इन डेटा के साथ साथ आपको रेंज के बाहर निकलने में भी मुश्किल आएगी। सो अब आपको एफआईज सपोर्ट, लोकल फंड्स रुका रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव जी। तो अब इसके बाहर कौन निकालेगा? नतीजे। 11 तारीख से नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। तो शुरुआती रिजल्ट जो आएंगे आईटी कंपनी के वो मेक और ब्रेक का, और इन्फिटी से साथ में आ रहे हैं। तो मेक और ब्रेक आईटी करेगा। अगर इन्फिटीसीएस ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि बहुत बढ़िया नतीजा है तो आप रेंज को ऊपर पार करके निकल जाएंगे, और अगर खराब नतीजा गए तो फिर आपके लिए रेंज टूटने का डर है। सो 11 तारीख 12 तारीख के आसपास आपको बाजार कमोबेश ये दिखा देंगे कि अब आगे होने वाला क्या है। चलिए, तो अब नतीजों पर बड़ा फोकस, नतीजों पर हमारा। अब आपका नॉन ट्रिगर्स भी है। अननोन ट्रिगर तो कोई भी आ जाए आपको पता नहीं। अननोन ट्रिगर तो हमें क्या पता, कल को आ जाए अच्छा ट्रिगर आ रहा था कि भाई इजराइल हमास के बीच में समझौता है, एक बार तो बढ़ जाए मार्केट, करेक्ट, या कोई नई आ जाए कि ये नई प्रॉब्लम हो गई तो घट जाए। सो अननोन का तो जिसका नहीं पता उसमें क्या दिमाग लगाएंगे, जिसका पता है उसमें ये कि मेक और ब्रेक वाला मामला अब आपका नतीजों का हो सकता है, कंपनियों के नतीजे डायरेक्शन दे देंगे जाना की तरह। अब यही है कि 3-4 दिनों का समय है। 11 तारीख का है नतीजे, तो मेरे ख्याल से 11 को भी शाम को होंगे, तो 12 तारीख को आएगा रिएक्शन, यानी कि शुक्रवार को। 12 तारीख शुक्रवार हो जाएगी, शुक्रवार हो जाएगी। हाँ, तो तब तक ये है। बट ये वीक तब तक शायद आपके लिए कंसोलिडेशन का टाइम पास वाला रहे। हाँ, ठीक है, बढ़िया है सर। तो चलिए रखेंगे उस पर नजर। नतीजों का सीजन है, फंड्स का थोड़ा एक्शन दिख रहा है। आज के लिए कुछ खास पहले इस हफ्ते की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी दे दूं, बताइए। इस हफ्ते में थोड़ा सा मुझे अमेरिका को लेकर कंफर्ट कम है, तो अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव रह सकता है। कमजोरी बढ़ने के भी थोड़े थोड़े संकेत आ रहे हैं। तो ओवरनाइट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन में आप अगर ट्रेडिंग के लिहाज से ले जा रहे हैं, हल्का सा सावधानी रखनी। एफआईज की बढ़िया खरीदारी आती दिखी जनवरी की शुरुआत में, लेकिन लंबे समय बाद लोकल फंड्स ने दबाकर बेचा है और बेचने के मूड में है। वो एक ऐसा लग रहा है कि दीप है ना, कॉल ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि रिडम्पशन आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि नहीं पैसे की कमी है, एक कॉल ले रहे हैं कि हमें मार्केट यहाँ से थोड़ा खराब लगता है, थोड़ा नीचे आना चाहिए। ये लोकल फंड्स आपके लिए ले रहे हैं। कंपनियों के नतीजे ही बाजार की चाल तय करेंगे, जो हमने अभी बात की। 21,500 21,800 की ब्रॉडली रेंज लेकर आप चल रहे हैं निफ्टी पर, ठीक है। अब 21,450 के नीचे ट्रेड करके डिसाइसिवली बंद होता है तो आप खराब होंगे। 21,850 के ऊपर बंद होंगे तो नई रेंज में आ जाएंगे। अच्छा। तो इस 300 पॉइंट के रेंज के बाहर आपको बंद होना है। ये क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूँ, समझ के। इसके बाहर बंद होना है। बैंक निफ्टी 47,500 48,500 ब्रॉड रेंज है। 48,500 के ऊपर बंद होंगे, नई रेंज में आएंगे। 47,500 के नीचे तो नई रेंज बनेगी। और इसलिए बड़ा मूव बैंक निफ्टी में 47,200 या 48,700 पे टूटने पे आएगा। 48,700 टूटा तो लाइफ आई नया बना देंगे। 47,200 टूटता है तो 47,500 के नीचे 300 पॉइंट का गैप यहाँ पर है, उसके नीचे आपको बड़ा मूव कमजोरी का बनेगा। ये इस हफ्ते के लिए लेवल आप ध्यान में रखिए। अब इस पूरी रेंज में इस लिहाज से करना क्या है, सपोर्ट लेवल पे खरीदारी करते रहें जब तक कि कोई ब्रेकडाउन के संकेत ना आए, क्योंकि बड़ा लेवल ना तोड़े, तब तक सपोर्ट लेवल पे लेते रहें और ऊपर रुकावट के लेवल पर देते रहें। इंडेक्स में दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें। मैं फिर बता रहा हूँ, कई बार मार्केट में आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो गया, खत्म,
नया नीचे का लेवल दिखाएगा, वहीं से घूमेगा। वहीं से घूमेगा। पिछले पूरे हफ्ते आपने देखा कई बार आपको ऐसा लगा कि यार क्या गर्मी दिखा रहा है, ये तो नया लाइफ हाई बनाने, और वहां से अचानक से सेलिंग, आप पूछते भी हो बार बार ये अचानक से क्यों कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गई, वो होगा, हमने देखा भी 2-3 दिन पिछले वो हफ्ते। फिर हो सकता है। तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे, कोई दिक्कत की बात है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रहेगी, वहां चिंता की बात नहीं है, चुनिंदा रहेगी, अनाप शनाप नहीं होगी, चुनिंदा होगी, और सेक्टर रोटेशन चलता रहेगा, इस पर आपको फोकस करना है। अंडरस्टूड।